समुदाय की मान्यताओं को जीवित रखा और उन संस्कारों को आने वाले बच्चों को दिया, हम जैसे लोगों को भी उससे अवगत कराया। इसके लिए आप सबका सबसे पहले गांव बूढ़ास का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये जितनी मेरी बहनें खड़ी है, इन लोगों ने भी, मेरे को मालूम है दुर्गम स्थान है, जो आबो हवा है वो बहुत सूट नहीं करती, लेकिन आप सबने भी सभ्यता संस्कृति को जीवित रखा है। इस सब के लिए आप भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद के पात्र हैं। अभी एमएलए साहब कुछ दिक्कतें बता रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे लिखित में दीजिए ताकि मैं उसको अपनी रिपोर्ट में डाल सकूं और उस रिपोर्ट को आगे भेज सकूं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ईटानगर से जीरो तक सड़क से आई थी, तो वहां पर जो एसपी साहब है उनका भी अभी ट्रांसफर हुए सिर्फ 8-9 महीना हुआ। 8-9 महीने में जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे 5 घंटा लगा था आने में, जीरो तक पहुंचने में ईटानगर से। अब मैंने कहा मेरे को तो 2.5 घंटा लगा है, और जब 2.5 घंटा लगा है क्योंकि अभी सड़क पे काम चल रहा है और पहले से चीजें ठीक हुई है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आपके यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, लगातार बारिश होती है, तो लगातार बारिश की वजह से 6 महीना तो कुछ काम अच्छे से सड़क वगैरह का हो नहीं पाता, और फिर बाकी के 6 महीने में बाकी काम करना होता है, तो कभी लेबर का भी दिक्कत है। यहाँ के, माफी चाहूंगी, कोई बुरा नहीं मानेगा, यहाँ के लोग लेबर नहीं करते, वो उसमें शामिल नहीं होते, तो वो भी दिक्कत है। अभी कुछ चीजें जो मैं पहली बार आई, पहले तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खुद अरुणाचली हूँ, मैं मैं आप ही के बीच की हूँ, और मैं बार बार सोच रही थी, मैंने कहा हम लोगों का खाना पीना अलग हो सकता है, शक्ल थोड़ा दिखने में अलग हो सकता है, लेकिन डीएनए और दिल तो हम सबका हिंदुस्तानी है। और क्योंकि हमारा दिल हिंदुस्तानी है तो हम एकदम से, अभी पहली बार मैं आपके बीच आई, लेकिन मुझे तो लगता नहीं मैं पहली बार आई, मुझे तो लगता मैं आप सबको पता नहीं कितने जन्मों से जानती हूँ। और उम्मीद है कि आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा मुझे देखकर कि मैं आपके जैसी हूँ, आपके बीच की हूँ। तो परेशानियां हैं, लेकिन मुझे एक बदलाव भी दिखाई दे रहा है। मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है कि पीडीएस सिस्टम से पहले गांव में राशन नहीं पहुंचता था, अभी राशन पहुंच रहा है, ठीक है ना। पहले आपके नाम की जो सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी आपके हाथ में नहीं आती थी, आपका पैसा किधर जाता था किसी को नहीं पता, लेकिन अभी आपके बैंक के खाते में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आपको कोरोना के समय पर जो परेशानी हुई थी उसमें भी जो मदद दिया था वो भी आपके खाते में आया। आप सबको वैक्सीनेशन लगा, कोई तो ऐसा नहीं कि जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगा ना। तो ये सब कुछ संभव हुआ क्योंकि सिस्टम बदला है, पहले के सिस्टम से सिस्टम बेहतर हुआ है। मैं नहीं बोलती सब कुछ अच्छा हो गया और आगे कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलकर लगातार काम करना है, और वो काम लगातार ही होगा। मैं करूंगी, मेरे जाने के बाद जो आएगा वो करेगा, आप करेंगे, गाँव बूढ़ा ने किया, अभी जो युवा है उसको करना है। मुझे अच्छा लगा, अभी बहुत सारे यंग बच्चे साथ यहाँ पर हमारे बीच खड़े हैं, और वो भी ट्रेडिशनल अटायर में, बहुत प्राइड के साथ इधर हम सबके बीच में। नहीं तो जो यंग जनरेशन है वो अपना ट्रेडिशन भूल चुकी है, मगर इधर कुरुमकुमे में उस ट्रेडिशन को जीवित रखा हुआ है। जितने बच्चे पढ़ेंगे, अभी आपके बीच में एसपी साहब हैं, डीसी साहब है, इंजीनियर है, एडीओ है। अभी ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि इन सब ने पढ़ाई किया, और इन सब ने कहाँ पढ़ाई किया? सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है, समझे।
और जो अभी मैं DC0 से भी मिल के आई, तो DC0 ने मुझे अपना, अब वो पता नहीं है, उसी गांव से है और अभी उधर ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा गांव है और इस गांव के इस स्कूल में, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मैं इधर ही पढ़ा हूँ और इधर ही पढ़कर मैंने कहा आप सोचिए जब आप अपने लोगों के बीच जाते होंगे, लोगों को कितना गर्व महसूस होता होगा, कितना अच्छा लगता होगा कि ये बच्चा हमारे ही गांव का पढ़कर आज हमारे ही क्षेत्र का DC है, तो उससे कितना लोगों को गौरवान्वित होंगे और सब लोग को लगेगा मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, इसी स्कूल में जाएगा तो कल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है। ऐसा लगता है या नहीं? तो पढ़ाई लिखाई का महत्व जितना ज्यादा है उसको हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। मुझे मालूम है आप लोग बहुत मेहनत करते, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक दो चीज मुझे लगी जिसपे गांव बूढ़ा जो बैठा है उनसे, मेरी जो बहनें यहाँ पर है उनसे, क्योंकि मुझे लगता है कि बूढ़े और जो महिलाएं हैं वही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जो बाकी आदमी लोग हैं उनको तो इतना भागदौड़ रहता है, वो कुछ दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करते। ये जैसे ये ट्रे बना है, इतना सुंदर ट्रे है, आप लोगों ने अपने हाथ से ये ट्रे बनाया है, इतना सुंदर ट्रे बनाया है कि मैं पता नहीं मेरा बस चले मैं दिल्ली में बाकी सब ट्रे बंद कर दूं, यही बनाऊं, यही वाला कप इस्तेमाल करूं। अब इसमें गलती क्या हो रही है? इसमें गलती हो रही है ये प्लास्टिक की बोतल। अभी ये नहीं चाहिए ना हमें, क्योंकि ये इधर घूमेगी, ये भैया के पाँव के पास देखिए वो कितना रैपर पड़ा, उठाइए तो दिखाइए सबको। आप बताओ ये रैपर किधर भी तो रह जाएगा ना, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मुझे जो सबसे ज्यादा दुख आप लोगों के यहाँ आके हुआ वो हुआ कि ये पहाड़, ये सुंदर घाटी, इतने अच्छे लोग, सबके बीच में प्लास्टिक सबसे ज्यादा गंदगी फैला रहा है। प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना, गाँव बूढ़ा तय करेगा प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना, करेंगे ना? महिलाएं तय करेंगे प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना। हम लोग आज वचन देके जाइए, हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पिएंगे, नहीं करेंगे ना। सबको जो कैंसर की बीमारी और ऐसा सब कुछ हो रहा है, आधे से ज्यादा कारण प्लास्टिक है। और अभी तो हम जो जेल जाएंगे, आने वाले 10 साल में ये जगह खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने रास्ते में देखा कूड़ा जला रहे थे सब लोग। वो साफ रखना चाहते पर उनको पता नहीं कैसे साफ रखे, तो वो कूड़ा जला रहे हैं। तो जब कूड़ा जलेगा वो प्लास्टिक का जो फ्यूम है वो हमारे सबके अंदर जाएगा और उससे कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज है, वो उससे कैंसरस है। जितना वो धुआं है वो खराब धुआं है। तो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करना है। सूखा कूड़ा किधर फेंकोगे यार, क्या करोगे उसका? इसीलिए मेटल को तो पिघलाकर कोई खरीद लेगा, कुछ और हो सकता है, पर प्लास्टिक का क्या करेंगे? तो मैंने एक दो चीज सोची है। एक तो बच्चों को स्कूल में, DC साहब भी बैठे हमारे साथ, कि बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाए कि रोज घर रास्ते में कहीं किसी को प्लास्टिक का रैपर, कूड़ा कुछ भी मिला वो उठा के लेके आएगा, और उसका एक स्कूल के अंदर ही हम कोशिश करते हैं, मैं जाके बात करती हूँ, प्लास्टिक को काटने वाली मशीन स्कूल में लग जाए, बच्चे रोज लेके आए और उसको उधर ही फेंकना शुरू करे, तो कम से कम वेस्ट मैनेजमेंट होगा। जो बच्चा सबसे ज्यादा लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हाँ, वो प्लास्टिक क्रशिंग मशीन का कुछ छोटा सा लगाते, क्योंकि स्कूल के अंदर बिजली तो है। तो और मेरी जो बहनें हैं वो घर में पानी की बोतलें बंद करिए जी। आपका इतना सुंदर ये वाला सिस्टम है, बैम्बू है, आपने इतने सुंदर सुंदर हाथ में बैग्स लिए हुए हैं, टोकरी रखी हुई है, वही पुरानी चीजों पे वापस जाना है, जो इस आबो हवा को भी सूट करती है, क्लाइमेट को सूट करती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और लंबे समय तक हमें चलाएगी।
बीमार भी नहीं करती। आप सबका सेहत अच्छा है, बाय गॉड्स ग्रेस, सब ताकतवर लोग हैं। तो वो संभव हुआ क्योंकि सब मेहनती लोग हैं, काम करते हैं, और साथ में आबो हवा आपका बहुत अच्छा है। तो प्लास्टिक की बात मुझे कहनी थी। और आपके स्कूल, आपकी हेल्थ फैसिलिटी, ये सब मैं नोट्स लेके जा रही हूँ। और जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सारी बहनें अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटा किचन गार्डन का जो स्कीम है, किचन गार्डन की स्कीम में अगर सब्जी उगाएंगे तो वो सारी सब्जी आपकी आर्मी खरीदेगी। और सब्जी उगाने में एक तो आप लोगों को भी सब्जी थोड़ा ज्यादा खाना है, मीट कम खाना है, सब्जी थोड़ा ज्यादा खाना है, वो भी जो हमारी ताकत है उसको ठीक रखता है। तो वेजिटेबल भी खाना है, खाली मीट नहीं खाना, मीट के साथ वेजिटेबल अपने लिए भी खाना है और प्रोवाइड भी करना है। तो थोड़ा पैसे भी कमाने का सिस्टम आ जाएगा। 2000 रुपया मेरा ख्याल उसकी शुरुआत में वो देते हैं किचन गार्डन के नाम पर। तो किचन गार्डन जो है वो वाली स्कीम आप शुरू कर लीजिए। आप डीसी साहब है, गैस सबके पास है सबके पास है, गैस चूल्हा है, उज्ज्वला सबके पास नहीं है, सबके पास नहीं है। हाँ, गांव वाला नहीं है, या टाउन में बेचने वाला के पास वो है। अच्छा, नहीं तो वो डीसी साहब प्रोवाइड कराएंगे ना, उनका नाम। सिर्फ उसमें ये है कि लेके कैसे जाना है ऊपर, वो सड़क वड़क का जो सड़क का काम है आपका बहुत अच्छे से चल रहा है। हम लोग जब 2014 में सरकार में आए तो प्रधानमंत्री जी ने देश के हेलीकॉप्टर और हवाई अड्डे के लिए जो जगह चाहिए वो गिनी। आप सोचेंगे इतना बड़ा देश और देश में केवल 67 हवाई अड्डा था, सिर्फ 67। अभी लगातार काम करके ईटानगर बना, अभी उससे आपका कनेक्टिविटी बढ़ा, डिब्रूगढ़ से दूसरी साइड का बढ़ा। नहीं तो कनेक्टिविटी इश्यू था और उसकी वजह से आज देश के अंदर 142 से ऊपर हवाई अड्डा बन चुका है, लगातार काम हो रहा है। देश में सिर्फ 2.5 किलोमीटर के हिसाब से सड़क बन रही थी, आज 40 किलोमीटर के हिसाब से सड़क बन रही है। और आपका अगर मैकमोहन लाइन वाला सड़क जल्दी तैयार हो जाएगा और साथ में वो सोलर टनल तैयार हो जाएगा तो आप सोचिए आपका कितना अच्छा होगा, चारों तरफ से कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि छोटे से छोटी मुश्किल, मतलब महिला को किचन गार्डन चाहिए, आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह बढ़ानी है, उसको आईपैड देना है, आपको ट्रेनिंग ठीक करना है, आईसीडीएस प्रोग्राम अच्छे से चलना चाहिए, सबको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, सबको उज्ज्वला के थ्रू कनेक्ट करना है। जो घर की आप बात कर रहे हैं, मैं डीसी साहब को भी बताती हूँ, मेरे को एरिया का पता नहीं, लेकिन एक प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाना है वो घर बना के सरकार आपको देती है। और उस में जो बीपीएल फैमिली है या जो जिनके पास कम या विडोज है या उस तरीके की दिक्कत है, वो सरकार बना के देती है पर डिस्ट्रिक्ट। मुझे नहीं मालूम आपके डिस्ट्रिक्ट में वो कार्यक्रम लागू हुआ है या नहीं हुआ है। लागू है, कितने घर बनाए? तो बढ़ाइए उसको। 400 घर बनाया है ये कह रहे हैं, बनाया 400 घर, बनाया घर। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, मिला आपको? आपको मिला? कितनी दूर है आपका घर?